पुलिस महकमे की सर्जरी में जुटे हैं डीजीपी एमएल लाठर। सभी रेंज में रिव्यू बैठक लेने का बनाया है डीजीपी ने कार्यक्रम। भरतपुर से हो चुकी है रिव्यू बैठक की शुरुआत। बैठक लेने से पहले डीजीपी ने एक अलग प्रयोग किया है। जिस रेंज में डीजीपी बैठक लेंगे उस रेंज में फील्ड का फीडबैक लेने के लिए पीएचक्यू से जाएंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी। सभी पुलिस सर्किलों में जाकर ये अधिकारी फीडबैक जुटाएंगे और इस फीडबैक के आधार पर डीजीपी बैठक में चर्चा करेंगे। तो एक तरह से एमएल लाठर पूरी तरह से व्यस्त है। रिव्यू बैठक का कार्यक्रम यहाँ पर तय हो चुका है और मकसद एक है कि पुलिस महकमे की सर्जरी किस तरह से की जाए, कैसे इसे और बेहतर बनाया जाए। सभी रेंज में रिव्यू बैठक लेने का डीजीपी ने कार्यक्रम बनाया है। भरतपुर से रिव्यू बैठक की शुरुआत भी हो चुकी है। बैठक लेने से पहले डीजीपी ने एक अलग प्रयोग किया है। जिस रेंज में डीजीपी बैठक लेंगे उस रेंज में फील्ड का फीडबैक लेने के लिए पीएचक्यू से ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी जाएंगे। सभी पुलिस सर्किलों में जाकर ये अधिकारी जुटाएंगे फीडबैक और इस फीडबैक के आधार पर ही डीजीपी बैठक पे चर्चा करेंगे। बड़े मियां तो बड़े मियां, सचिवालय में नेतागिरी के चलते लगता है कैंटीन में मजमा। इन दिनों नए पुराने नेताओं का लंबा समय बीतता है कैंटीन में। यहाँ रोजमर्रा की गपशप से परे होती है खास बात। कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, उनके समर्थन को लेकर मजमा जुटता है। हाल ही में हुए अधिकारी संघ के चुनाव, तब भी चाय की चुस्कियों के साथ बनते बिगड़ते थे चुनावी समीकरण। और अब सहायक कर्मचारी संघ की सियासत भी चाय के प्याले में ला रही है तूफान। बड़े मियां ही नहीं, छोटे मियां भी सिद्धहस्त है सियासत में और कैंटीन में चाय के उफान के साथ नेताओं के जोश में भी उबाल आ रहा है और उसके साथ परवान चढ़ती चुनाव के कस्में वादे और साथ देने की उम्मीदें। और ये सब कुछ चर्चा होती है चाय के दौरान कैंटीन में। तो बड़े मियां सचिवालय में नेतागिरी के चलते ही कैंटीन में मजमा लगता है। लेकिन खास बात यह कि इन दिनों नए पुराने नेताओं का लंबा समय कैंटीन में बीतता है। रोजमर्रा की गपशप से परे यहाँ पर खास बात की जाती है। कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दे, उनके समर्थन को लेकर यहाँ पर मजमा जुटता है। हाल ही में हुए अधिकारी संघ के चुनाव, तब भी चाय की चुस्कियों के साथ बनते बिगड़ते थे चुनावी समीकरण। और अब सहायक कर्मचारी संघ की सियासत भी चाय के प्याले में तूफान ला रही है। 21 फरवरी को भाजपा की बड़ी बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। इस बैठक में वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया बैठक में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह भी बैठक में शिरकत कर सकते हैं। तो बेहद अहम बैठक है। ये बैठक 21 फरवरी को होने जा रही है। भाजपा की बड़ी बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे प्रदेश से। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। वल्लभनगर उपचुनाव के रण से पहले प्रत्याशी चयन की माथापच्ची। हाथ के मजबूत होने और कमल के खिलने को लेकर दोनों दल उत्सुक हैं। लेकिन बड़ा सवाल दोनों ही दलों के लिए सही उम्मीदवार का चयन है। दरअसल दोनों ही दल खोज रहे हैं लॉयल कैंडिडेट। दोनों को तलाश ऐसे उम्मीदवार की जो हर समय पार्टी के लिए तैयार रहे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पार्टी से बड़ा न होने दे। क्या भाजपा कांग्रेस खोज पाएगी ऐसा प्रत्याशी, या फिर प्रत्याशी चयन के लिए जिम्मेदार ले आएंगे खुद के स्वार्थ आड़े? ये बेहद अहम सवाल है। लेकिन माथापच्ची दोनों ही पार्टियों में जारी है। वल्लभनगर उपचुनाव के रण में यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि प्रत्याशी का चयन हो, लेकिन माथापच्ची की जा रही है। कोई परफेक्ट कैंडिडेट अब तक मिला नहीं। हाथ के मजबूत होने और कमल के खिलने को लेकर दोनों ही दल उत्सुक है। लेकिन बड़ा सवाल दोनों ही दलों के लिए यही कि सही उम्मीदवार का चयन किया जाए। दरअसल दोनों ही दल खोज रहे हैं एक लॉयल कैंडिडेट। दोनों को तलाश ऐसे उम्मीदवार की है जो हर समय पार्टी के लिए तैयार रहे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ना होने दे, पार्टी से बड़ा। और क्या भाजपा कांग्रेस खोज पाएगी ऐसा प्रत्याशी, बेहद अहम सवाल है। या फिर प्रत्याशी चयन के लिए जिम्मेदार ले आएंगे खुद के स्वार्थ आड़े, देखना होगा। चंदे पर घिरी कांग्रेस। जहां राम मंदिर निर्माण हेतु चंदा जुटा रहे कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस आरएसएस का सहयोग कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हो रहा है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया और फिर केरल में कांग्रेस के एक विधायक ने भी यही किया है। तो अब जिस तरह से चंदा इकट्ठा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है राम मंदिर के लिए, उसमें कांग्रेस गिरती नजर आ रही। राम मंदिर निर्माण हेतु चंदा जुटा रहे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस आरएसएस का सहयोग कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हो रहा है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया और फिर केरल में कांग्रेस के एक विधायक ने भी यही किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घमासान जारी है। बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। सभी चाहते हैं जिताऊ सीट पर लड़ना। बंगाल में करीब 100 सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों को पता है कि यहाँ टीएमसी बीजेपी में सीधा मुकाबला नहीं है और इसी कारण कांग्रेस और वाम दल अपना अपना दावा कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी
वाम दलों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। वाम दल चाहते हैं कि कांग्रेस जहां दूसरे नंबर पर थी उन सीटों पर चुनाव लड़े। ये वाम दल चाहते हैं कि कांग्रेस को उन सीटों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में घमासान है। बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। सभी चाहते हैं जिताऊ सीट पर लड़ना जहां पर जीत हासिल हो सके। बंगाल में करीब 100 सीटों पर कांग्रेस और वाम दलों को पता है कि यहाँ टीएमसी बीजेपी में सीधा मुकाबला नहीं है। इसी कारण कांग्रेस और वाम दल अपना अपना दावा यहाँ पर जीत का कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी वाम दलों के साथ लगातार इसे लेकर बैठक कर रहे हैं और वाम दल चाहता है कि कांग्रेस जहां दूसरे नंबर पर थी उन सीटों पर चुनाव लड़े। हर किसी के दिल में सीओडी को लेकर धक धक। अब एक दिन गुजर रहा गिनते गिनते। चील गाड़ी पर लगे अफसरों और कर्मचारियों का दुखड़ा बस एक, अब छोड़नी ही होगी ये गलियां। आग वाले ऑफिस से लेकर ऊपर टावर तक भी जोश ठंडा हो चुका है। एक टाइम तक यहाँ के कार्मिकों ने खूब नारे लगाए थे, लेकिन निजीकरण की बाढ़ के आगे ये आग ही बुझ गई और अब तो बस पूछते यही कि कब है कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट यानी सीओडी। निजी कंपनी कौन सी तारीख से संभालने वाली है चार्ज, ये सबके जहन में है। चार्ज संभालते ही कार्मिकों को तलाशनी होगी नई चील गाड़ी और इसलिए कहीं ना कहीं जो जोश बहुत चरम पर था वो ठंडा होता नजर आ रहा है। अब एक एक दिन गुजर रहा है गिनते गिनते। चील गाड़ी पर लगे अफसरों और कर्मचारियों का बस एक यही दुखड़ा है, अब छोड़नी होगी ये गलियां। आग वाले ऑफिस से लेकर ऊपर टावर तक भी अब जोश पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। एक टाइम यहाँ तक कि कार्मिकों ने खूब नारे भी लगाए थे, लेकिन निजीकरण की बाढ़ के आगे ये आग बुझ सी गई है और अब तो बस पूछते यही है कि कब है कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट यानी निजी कंपनी कौन सी तारीख से चार्ज संभालने वाली है। एसडी कुमारस्वामी ने विवादित बयान दिया है। मंदिर के लिए दान न देने वालों को आरएसएस कर रहा है चिन्हित। उन्हें डर है कि आगे चलकर ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। संघ के लोगों का ये बर्ताव नाजियों जैसा है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कुमारस्वामी पर हमला बोला। कुमारस्वामी को इस अभियान की समझ ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। कुमारस्वामी पर यह सवाल उठाया गया है। एसडी कुमारस्वामी ने विवादित बयान दिया। मंदिर के लिए दान न देने वालों को आरएसएस चिन्हित कर रहा है। उन्हें डर है कि आगे चलकर ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। संघ के लोगों का यह बर्ताव नाजियों जैसा है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कुमारस्वामी पर इसे लेकर हमला बोला। कुमारस्वामी को इस अभियान की समझ ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। तो ये लगातार देखिए सवाल भी उठ रहे हैं और उस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कुमारस्वामी ने जो बयान दिया वो विवादित बयान मंदिर के लिए दान न देने वालों को आरएसएस चिन्हित कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि आगे चलकर ऐसे लोगों के साथ कुछ बुरा हो सकता है। संघ के लोगों का ये बर्ताव नाजियों जैसा है। कुमारस्वामी के इस बयान के बाद कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कुमारस्वामी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी को इस अभियान की समझ ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे बेबुनियाद बयान दे रहे हैं, क्योंकि इसकी समझ ही नहीं है कि किस तरह से अभियान चल रहा है और अभियान की समझ ना होकर इस तरह के सवाल उठाना, इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह का बयान देना ये बेबुनियाद है। राहुल गांधी आज जाएंगे पुडुचेरी दौरे पर। राहुल के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। विधायक ए जॉन कुमार ने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के करीबी माने जाते हैं कुमार। ए जॉन 2019 के उपचुनाव में कामराज नगर सीट से विधायक चुने गए थे। जॉन के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य में अब कांग्रेस की गठबंधन सरकार अल्पमत में है। तो एक बड़ा झटका, जबकि आज ही अहम दौरे पर है पुडुचेरी के राहुल गांधी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कांग्रेस को यह तगड़ा झटका लगा है जब उनके विधायक ने इस्तीफा दिया। विधायक ए जॉन कुमार ने इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के बेहद करीबी माने जाते हैं ए जॉन कुमार। ए जॉन 2019 के उपचुनाव में कामराज नगर सीट से विधायक चुने गए थे। जॉन के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य में अब कांग्रेस की गठबंधन सरकार अल्पमत में है। केंद्र का हार्वर्ड से ज्यादा हार्ड वर्क पर भरोसा। निजी सेक्टर के विशेषज्ञों को बिजनेस के लिए माना ज्यादा काबिल। देश के नौकरशाहों से ज्यादा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को हार्ड वर्कर माना है। अब सरकारी कंपनियों के निजीकरण का फैसला करेगी विशेषज्ञों की समिति। केंद्र सरकारी बाबुओं के नहीं बल्कि निजी सेक्टर के विशेषज्ञों की कमेटी बना रहा है। ये कमेटी सरकारी कंपनियों के विनिवेश निजीकरण के बारे में सलाह देगी और नीति आयोग भी सरकार को करीब 2 दर्जन कंपनियों की सूची इसे लेकर दे चुका है। नीति आयोग ने भी अपना काम किया है, क्योंकि केंद्र का हार्वर्ड से ज्यादा भरोसा है हार्ड वर्क पर। निजी सेक्टर के विशेषज्ञों को बिजनेस के लिए ज्यादा काबिल मान रहा है केंद्र। देश के नौकरशाहों से ज्यादा निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को हार्ड वर्कर माना है और अब सरकारी कंपनियों के निजीकरण का फैसला करेगी विशेषज्ञों की समिति। केंद्र सरकारी बाबुओं की नहीं बल्कि निजी सेक्टर के विशेषज्ञों की कमेटी बना रहा है
और ये कमेटी सरकारी कंपनियों के विनिवेश निजीकरण के बारे में सलाह देगी। और नीति आयोग भी सरकार को करीब 2 दर्जन कंपनियों की सूची दे चुका है। कन्हैया कुमार देशद्रोह मुकदमे के झंझट पे उलझे, लेकिन अब मुकदमे से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिहार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की इनकी कोशिश है। जदयू नेता अशोक चौधरी से कन्हैया की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है और कन्हैया का अशोक चौधरी से मिलना बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का इशारा करता है। मायने कई निकाले जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन अब मुकदमे से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया कुमार देशद्रोह मुकदमे के झंझट में उलझे हुए हैं। बिहार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की उनकी पूरी कोशिश है और जदयू नेता अशोक चौधरी से कन्हैया ने इसे लेकर मुलाकात भी की। अब इन दोनों की मुलाकात के बाद काफी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कन्हैया का अशोक चौधरी से मिलना बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का इशारा करता है। क्या किसान आंदोलन को पार्टियों की पंचायत से हानि है? सियासी पार्टियों के एंट्री से पहले आंदोलन में जोश व रंगत थी। मीडिया का भी आंदोलन से ज्यादा किसान पंचायत पर फोकस था। 28 जनवरी को किसान आंदोलन पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन रंगत नहीं लौटी। खुद राकेश टिकैत ने कहा, पार्टियां इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ना करें। करीब 40 संगठनों के किसान आंदोलन की देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार हुआ है। ऐसे में इसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। तो ये सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहा है कि क्या अब किसान आंदोलन को पार्टियों की पंचायत से हानि हुई है? सियासी पार्टियों के एंट्री से पहले आंदोलन में जोश और रंगत नजर आती थी। मीडिया का भी आंदोलन से ज्यादा किसान पंचायत में फोकस था। 28 जनवरी को किसान आंदोलन का पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन रंगत नहीं लौटी, पहले जैसी बात नजर नहीं आई। खुद राकेश टिकैत ने इसे लेकर कहा कि पार्टियां इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ना करें। करीब 40 संगठनों के किसान आंदोलन की देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार हुआ है और ऐसे में इसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। बड़बोले विप्लव देव ने देश का नुकसान किया, छोटे से राजनीति लाभ के लिए अजीबोगरीब बयान दिया। श्रीलंका और नेपाल में भाजपा की सरकार बनाने के बयान की चर्चा है। देव का बयान 2 पड़ोसी संप्रभु राष्ट्रों की भावना को आहत करने वाला है। इधर श्रीलंका के चुनाव आयोग प्रमुख ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई विदेशी पार्टी नहीं हो सकती रजिस्टर्ड। भाजपा आलाकमान को ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए ताकि छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए देश का नुकसान ना हो। तो श्रीलंका और नेपाल में भाजपा की सरकार बनाने का बयान अब चर्चाओं में है। बड़बोले विप्लव देव ने देश का नुकसान किया, छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने अजीबोगरीब ही बयान दे दिया। देव का बयान 2 पड़ोसी संप्रभु राष्ट्रों की भावना को आहत करने वाला है। इधर श्रीलंका के चुनाव आयोग प्रमुख ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई विदेशी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। भाजपा आलाकमान को ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए ताकि छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए देश का नुकसान ना हो। रामदास अठावले फिर चर्चा में। झारखंड के लिए सीएम हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। उनके पिता और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया। अठावले ने कहा कि इससे झारखंड को केंद्र से आर्थिक मदद मिलेगी, इससे योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि में दिक्कत नहीं आएगी। पहले भी शिबू सोरेन एनडीए के साथ रह चुके हैं और एक बार फिर से रामदास अठावले चर्चाओं में आ चुके हैं अपने इस बयान की वजह से। झारखंड को लेकर उन्होंने बयान दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एनडीए में शामिल होने का न्योता दे दिया। अठावले ने उनके पिता और झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। अठावले ने कहा कि इससे झारखंड को केंद्र से आर्थिक मदद मिलेगी, इससे योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि में दिक्कत नहीं आएगी। पहले भी शिबू सोरेन एनडीए के साथ रह चुके हैं। ममता की थाली पॉलिटिक्स कितना रंग लाएगी? चुनाव से ठीक पहले 5 रुपए की थाली का ममता ने ऐलान किया। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चुनाव से पहले बांटी जाने वाली रेवड़ियां सियासी फायदा नहीं देती। इसके पहले भी कई राज्यों में अपनाए हैं ऐसे फॉर्मूले। तमिलनाडु से 60 के दशक पे इसकी शुरुआत भी की गई थी और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये कि ममता की थाली पॉलिटिक्स अब कितना रंग लेकर आएगी, कितना फायदा इन्हें हो पाएगा? चुनाव से ठीक पहले 5 रुपए की थाली का ममता ने ऐलान कर दिया है।
हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार चुनाव से पहले बांटी जाने वाली रेवड़ियां सियासी फायदा नहीं देती हैं, ये जनता भी बखूबी समझती है और इसके पहले भी कई राज्यों में ऐसे फॉर्मूले अपनाए गए हैं। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। तमिलनाडु से 60 के दशक में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी थी और अब पश्चिम बंगाल में भी इसी ट्रैक पर ममता बनर्जी जा रही हैं। थाली पॉलिटिक्स कितना रंग लाएगी, कितना इससे फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले 5 रुपए की थाली का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार उनका मानना यह है कि चुनाव से पहले बांटी जाने वाली जो रेवड़ियां हैं वो सियासी फायदा कभी नहीं देती हैं, क्योंकि अब जनता भी बखूबी समझती है कि ये चुनाव के पहले के जो फायदे हैं वो सिर्फ चुनावी सियासत के तौर पर होते हैं। बनी पार्क सैटेलाइट हॉस्पिटल अधीक्षक का इस्तीफा। हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर बीपी मीणा ने पत्र लिखा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक को यह पत्र भेजा गया है। मीणा ने इस्तीफे की पेशकश में कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं को संपादित करने में रोड़ा लगाने की आरोप है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च स्तर पर कई बार अवगत कराया गया, बावजूद इसके ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही मिला है कोई न्यायोचित प्रशासनिक सहयोग। ऐसे में मीणा ने आहत होकर अधीक्षक पद से इस्तीफे की पेशकश की है। तो बकायदा उन्होंने वजह भी बताई है। ये पत्र लिखा है। बनी पार्क सैटेलाइट हॉस्पिटल अधीक्षक का ये इस्तीफा है। हॉस्पिटल अधीक्षक है डॉक्टर बीपी मीणा, जिन्होंने पत्र लिखा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक को ये पत्र भेजा है। मीणा ने इस्तीफे की पेशकश में कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं को संपादित करने में रोड़ा लगाने का आरोप है, जो कि इस पत्र में जिक्र किया गया है। साथ ही कहा है कि इस बारे में उच्च स्तर पर कई बार अवगत भी कराया गया, बावजूद इसके ना तो कोई कार्रवाई की गई अब तक और ना ही कोई न्यायोचित प्रशासनिक सहयोग मिला है। ऐसे में मीणा ने आहत होकर अधीक्षक पद से इस्तीफे की पेशकश की। अफ्रीका में चीन का वर्चस्व तोड़ने में जुटा भारत अफ्रीकी देशों की आवाज लगातार वैश्विक मंचों पर उठा रहा है। साथ ही आपसी सहयोग को विस्तार देने में भी जुटा है भारत। चीन का वर्चस्व तोड़ने के लिए कई सहयोगी देश मिलकर कोशिश भी कर रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत और अफ्रीकी देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बढ़ी समझ। गत वर्ष 30 अफ्रीकी देशों की जीडीपी से चीन का ट्रेड ज्यादा रहा था। पिछले साल अफ्रीका में चीन का व्यापार 200 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि गत साल भारत का अफ्रीका से करीब 71.65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है और लगातार वैश्विक मंच में आवाज बुलंद कर रहा है भारत अफ्रीका की। अफ्रीका में चीन का वर्चस्व तोड़ने में ही भारत जुटा हुआ है। भारत अफ्रीकी देशों की आवाज को वैश्विक मंचों पर लगातार उठा रहा है और साथ ही आपसी सहयोग को विस्तार देने में भी भारत जुटा हुआ है। चीन का वर्चस्व तोड़ने के लिए कई सहयोगी देश मिलकर अब कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें भारत साथ है। कोरोना के दौरान भारत और अफ्रीकी देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर समझ भी बढ़ी है। गत वर्ष अगर बात करें 30 अफ्रीकी देशों की जीडीपी से चीन का ट्रेड ज्यादा रहा था और पिछले साल अफ्रीका में भी चीन का व्यापार 200 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि गत साल भारत का अफ्रीका से करीब 71.65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। चेक और नकदी के लद गए दिन, अब डिजिटल पेमेंट का जमाना आया है। कोरोना काल में 76% ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। 2016 में नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट 55% तेजी से बढ़ा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत बिल पे डिजिटल पेमेंट में आगे रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा भी किया गया। लोगों ने फोन पे पर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किया है। फोन पे पर 1.92 लाख करोड़ लेन देन सहित 96.87 करोड़ ट्रांजैक्शन चाय वाले से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक ये डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, कैशलेस टू कॉन्टैक्टलेस को यहाँ बड़ी वजह माना जा रहा है और इस कोरोना काल के दौरान जरूर ये देखने को मिला जब 76% तक इजाफा हुआ है डिजिटल पेमेंट का। चेक और नकदी के दिन अब लग गए हैं, इसलिए साफ तौर पर कहा जा रहा है डिजिटल पेमेंट का जमाना आ चुका है। कोरोना काल में 76% ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। 2016 में नोटबंदी के बाद कैशलेस पेमेंट 55% तेजी से बढ़ा था। वहीं फोन पे, गूगल पे की बात कर ले या फिर दूसरे जो डिजिटल पेमेंट है जिसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा किया जा रहा है और लोगों ने इसका इस्तेमाल ज्यादा बढ़ाया। फोन पे पर 1.92 लाख करोड़ लेन देन सहित कुल 96.87 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें चाय वाले से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, कैशलेस टू कॉन्टैक्टलेस को यहाँ बड़ी वजह से लेकर माना जा रहा है। विराट कोहली पर प्रतिबंध का खतरा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अंपायर से उन्होंने बहस की थी, जो रूट को आउट नहीं देने के खिलाफ नाराजगी जताई थी। इसी वजह से अब भारतीय कप्तान पर यह खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोहली के पास अभी 2 डिमेरिट अंक हैं और ऐसे में अगर 2 अंक भी मिले तो कोहली को मैच से पड़ सकता है बाहर जाना। 4 डिमेरिट अंक होने पर 1 टेस्ट या 2 वनडे या 2 T20 मैचों का प्रतिबंध लगता है। फिलहाल 4 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, लेकिन अभी
कि कोहली पर यह खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। विराट कोहली पर प्रतिबंध का यह खतरा है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अंपायर से उन्होंने बहस की थी। जो रूट को आउट नहीं देने के खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी अंपायर से, और इसी को लेकर उनकी बहस हुई और इसी वजह से अब भारतीय कप्तान पर खतरा मंडरा रहा है। कोहली के पास अभी 2 डिमेरिट अंक हैं और ऐसे में अगर 2 अंक भी मिले तो कोहली को मैच से बाहर बैठना पड़ सकता है। 4 डिमेरिट अंक होने पर एक टेस्ट या 2 वनडे या फिर 2 T20 मैचों का प्रतिबंध लगता है। फिलहाल 4 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर यहाँ है, लेकिन इसके बावजूद विराट कोहली पर जरूर ये खतरा मंडरा रहा है कि कहीं उन पर प्रतिबंध न लग जाए। और उसकी एक वजह यही है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्होंने अंपायर के साथ बहस की थी। जो रूट को आउट नहीं देने के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई थी और नाराजगी के दौरान उन्होंने अंपायर के साथ बहस की थी और इसी वजह से अब भारतीय कप्तान पर यह खतरा मंडराता नजर आ रहा है कि उन पर प्रतिबंध क्या लग सकता है, क्योंकि कोहली के पास अभी 2 डिमेरिट अंक है और ऐसे में अगर 2 अंक भी मिले कोहली को तो मैच से उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, बाहर बैठना पड़ सकता है। वजह यही कि जब 4 डिमेरिट अंक होते हैं तो एक टेस्ट या 2 वनडे या 2 T20 मैचों का प्रतिबंध लगता है। फिलहाल 4 मैच की टेस्ट सीरीज से 1-1 की बराबरी पर है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।